हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एड्यूरेक। तो मैं हूँ सीमा सिंह। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़े थे, आप हमारे पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या समझे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी आइडेंटिटीज के तौर पे आपने एक कॉमन सी या बोल सकते हैं कि बहुत सिंपल आइडेंटिटी पढ़ी थी। विच वन इज दैट? लाइक a plus b whole square is equals to what? a square plus 2ab plus b square। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये आइडेंटिटी तो है। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। बट अब आप यहाँ पे भी आइडेंटिटी ही पढ़ेंगे, बट दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या समझे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेट्स सी व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो लेट्स सी व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोले यहाँ पे? अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? होते हैं। क्या समझे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक इक्वेशन है जिसमें सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या है? सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैलिड वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व्ड। जिसमें आप देखोगे कि जो सभी जो वैलिड वैल्यूज ऑफ एंगल्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और वो सही ही कहलाते हैं। वो क्या है? वो सही कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया है। वापस क्या बोले? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं और बोला गया है कि जो सभी वैलिड वैल्यूज ऑफ एंगल्स के लिए क्या है? ट्रू होती है। ओके, जो सभी वैलिड वैल्यूज ऑफ एंगल्स के लिए ट्रू होती है, ऐसा ये डेफिनेशन बता रहा है। आई बात समझ में? अगला क्या दिया गया है? These identities are always true within their defined domain। ये सारे के सारे जो आइडेंटिटीज जो आप पढ़ने वाले हो, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारे के सारे क्या है? ट्रू है। ओके, सही साबित की गई है अपने खुद के डिफाइंड डोमेन में, ऐसा बोला गया है। ठीक है, दीज आइडेंटिटीज आर ऑलवेज ट्रू। ओके, ये सारे के सारे जो आइडेंटिटीज है वो क्या है? अपने खुद के डिफाइंड डोमेन में ट्रू होती है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? डेरिवेशन बेसिस। अब यहाँ पे जो आपके आइडेंटिटीज जो है, ठीक है, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो कहाँ से डिराइव किए गए हैं? कहाँ से डिराइव किए? वही बताया गया है कि ऑल फंडामेंटल आइडेंटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? यस, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा। कैसे भैया? पाइथागोरस थ्योरम में, ओके, क्या समझे? पाइथागोरस थ्योरम में आपने कौन सा ट्रायंगल लिया था? बताइए। यस, यू हैव टेकन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, दैट यू नो वेरी वेल। और अदर टू यू हैव व्हाट? एक्यूट एंगल्स, जिसमें 90 डिग्री एंगल जो दिया गया है दिस, इसके अपोजिट में जो लॉन्गेस्ट जो साइड है दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट साइड एंड द नेम इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइपोटेन्यूज। क्या है इसका नाम? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइड 1 स्क्वायर। दिस इज योर नॉट साइड, दिस इज योर साइड 1 एंड दिस इज योर साइड 2। ओके, क्या समझे? द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। नीचे वाला आप साइड 1 ले सकते हो, द परपेंडिकुलर वन यू कैन टेक साइड 2 और एल्स वाइस वर्सा। ठीक है, अब देखो क्या है? जो भी आपके फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? आपके पाइथागोरस थ्योरम से। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? जिसमें आप देख सकते हो वी हैव ड्रॉन व्हाट? अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हियर इट्स गिवन दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, क्या बोले यहाँ पे? अभी यहाँ पे हम क्या दे देंगे? नाम दे देंगे भाई। क्या दे देंगे? हम नाम दे देंगे, दैट इज ABC। क्या समझे? ABC, जिसमें आप बोलोगे द फर्स्ट इज व्हाट? AB स्क्वायर। एंड व्हाट इज AB स्क्वायर? AB स्क्वायर इज एक्चुअली साइड 1। सो आपका फॉर्मूला वैसे ऐसा है, इट्स सेम। ओके, बट हम इन जनरल वाइज देखें, दिस इज व्हाट यू कैन हैव
ओके, दिस इज व्हाट यू कैन हैव इन अ सिंपलेस्ट वे, ठीक है। एंड एज पर द डायग्राम यू हैव ऑल दिस व्हाट द नेमिंग, ओके, यू हैव द नेमिंग। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप जाए तो कैसा रहेगा, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आपका जो साइड 1 है वो दैट इज द बेस, ओके, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ पे साइड 2 का स्क्वायर लेंगे, दोनों का सम लेके इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एंड व्हाट इज साइड 1, साइड 1 इज व्हाट, ए बी, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिया गया है। साइड 2 क्या है आपका, बी सी, तो BC क्या है आपका साइड 2, एंड AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअल में क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। आई बात समझ में? ओके, सो आई होप ये पार्ट आप समझ गए होंगे। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट स्लाइड, क्या दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपके आइडेंटिटीज है वो कितने हैं टोटल, 3। कितने हैं टोटल, 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है क्या, आइडेंटिटी, दूसरे कॉलम में दिया गया है वैलिड रेंज, एंड थर्ड में दिया गया है नोड्स, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके जो तीन लौते आइडेंटिटीज है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। एंड इन्हीं 3 आइडेंटिटीज को आप टर्म वाइज शफल भी कर सकते हो एज पर दी सम। आपके जो सम्स दिए जाएंगे, जो प्रूव करने को दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनके टर्म्स को शिफ्ट कर सकते हो, शफल कर सकते हो। एंड आपको जो 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो दिख रहे हैं वो आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला गया, आपका फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे वैलिड रेंज दिया गया है। आपको मैंने रेंज के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा या आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेंज का मतलब क्या होता है, गिफ्ट। याद है गिफ्ट, मैंने गिफ्ट की बात की थी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। जब आप गिफ्ट लेने चाहते हो तो आप रेंज की बात करते हो, भैया हमको बता दो 500 की रेंज में क्या गिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लूँगा, गिफ्ट लूँगा अपने गर्लफ्रेंड के लिए। याद है ना, मैंने बताया था। नहीं याद है तो पिछला वीडियो देख लेना, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से, आप समझ गए थे, ठीक है। अब वैलिड रेंज, तो इसकी जो वैलिड रेंज है वो क्या है। अब यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे आपका एंगल है एक्चुअली, तो जो एंगल है वो क्या बोला गया है, जो एंगल है इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 90। और जो नोट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, दिस इज द मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी। ये आपका बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी बताया गया है, ठीक है। जो अगला आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, जिसमें बोला गया है इसका जो वैलिड रेंज है वो क्या है, बिटवीन 0 to 90 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जिसमें बोला गया है जो ए है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90। एंड नोट्स क्या देख सकते हो आप, नॉट वैलिड एट 90 डिग्री, ये 90 के लिए वैलिड नहीं है। आप लेस देन 90 बोल सकते हो बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए बोला गया नॉट वैलिड एट 90 डिग्री बट यस लेस देन 90 डिग्री। tan एंड sec अनडिफाइंड, यहाँ पे tan और sec के लिए क्या है, अनडिफाइंड बताया गया है। फिर आपका जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए, जिसमें आप देख सकते हो रेंज क्या दी गई है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री ही है, बट आप देख सकते हो इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें आप देख सकते हो नॉट वैलिड एट 0 के लिए वो वैलिड नहीं रहेगा। एंड कॉट एंड कॉसेक आर व्हाट, अनडिफाइंड। ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए आप इनकी शफलिंग कर सकते हो, एंड एज पर द सम यू कैन जस्ट यूज ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉर्म कैसा दिया गया है, तो भैया ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इस टर्म को हम उधर लेकर चले जाएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो आप कह सकते हो कि सेकंड वाला आइडेंटिटी इसके साथ ये दोनों सेम ही है बट शफलिंग अलग अलग कर दी गई है टर्म्स की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट योर थर्ड वन इज व्हाट, सेम एज व्हाट दिस ओनली। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कॉट को उधर लेके गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो cosec स्क्वायर ए, दैट इज cosec स्क्वायर ए, यहाँ पे जब टर्म आ जाएगा दैट इज प्लस cot स्क्वायर ए विल बिकम व्हाट, माइनस, सो दिस इज माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 1।
सो यहाँ पे बोला गया है ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। क्या समझे? इसको लर्न कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, बिकॉज इसी के ही बेसिस पे आप अगले जो हम एक्सरसाइज में जो सम्स रहेंगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई तो भाई सब चला जाएगा, सब सम्स आपने जो किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सब गलत हो जाएगा, तो वो काम नहीं हमें करना है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट स्लाइड। भैया हम यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो क्या बोला गया है, यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिया गया है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंप्लीफाई करने में आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया जा सकता है। ठीक है, कन्वर्जन अलाउज एक्सप्रेसिंग वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ अनदर। यहाँ पे बोला गया है अलाउज एक्सप्रेसिंग वन, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ दूसरे इसमें ये अलाउ करता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आपको ये बोल रहा है कि इट अलाउज, दिस अलाउज एक्सप्रेसिंग, आपका जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको दूसरे तरीके से लिखने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प्स इन प्रूविंग इक्वेशंस एंड सॉल्विंग अननोन व्हेन वन रेशियो इज नोन। क्या बोले यहाँ पे, क्या बोला गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बोला गया है तो दैट इज हेल्प इन प्रूविंग इक्वेशंस। आपको कोई इक्वेशंस बोला गया होगा कि आपको प्रूव करना है, ठीक है, तो उस चीज के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एंड सॉल्विंग अननोन व्हेन वन रेशियो इज नोन, आपको ये बोला गया है कि ये इक्वेशंस को प्रूव करने में लाभदायक है, और जब एक रेशियो दी गई है और आपको दूसरा रेशियो निकालना है तो उस चीज के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पल एप्लीकेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन। तो आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे यूजिंग दी आइडेंटिटीज, मीन्स आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है जो भी सूटेबल है एज पर दिस एक्सप्रेशन, उस वे में आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जस्ट यूज दी व्हाट, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपको प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना होगा एंड देन आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है दिस कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग नोन वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स लाइक this first and the second one, that is sec square a is equals to 1 plus tan square a, and अगला वाला दिया गया है sin square a plus cos square a is equals to 1। तो यहाँ पे आपके ये एक्सप्रेशंस है एंड आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो आपके दिए गए आइडेंटिटीज है वो आपको यूज करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस, दैट्स इट। ओके, अगर आपको सॉल्व करना है तो लेट मी सॉल्व दिस इन अ सिंपल वे। तो यहाँ पे दिया गया है sec a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a। ओके, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट सॉल्व करेंगे तो यू विल कम टू नो। अब यहाँ पे sec है, ठीक है, अभी जो sec है तो यू कैन राइट डाउन sec इन द फॉर्म एज व्हाट 1 अपॉन cos। आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन cos में लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट डाउन 1 अपॉन cos a। तो sec और cos का रिलेशन है, दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन दिस sec a एज व्हाट 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय ये आपका 1 माइनस साइन a एज इट इज ही रख देंगे, ठीक है, एज इट इज ही रख देंगे। एंड अगेन आई विल से दैट sec को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन cos के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, 1 अपॉन cos a, ओके, प्लस अब ये जो tan है, tan कैन बी रिटन एज व्हाट sin a अपॉन cos a। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 1 अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन a। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो नो नीड टू डू एनी LCM एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर 1 प्लस साइन a होल अपॉन cos a, ठीक है। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई से सारे के सारे आपके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है। सो फाइनली व्हाट यू विल डू इज
ये यहाँ पे दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, दैट इज 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए. ओके, यू विल राइट डाउन हियर होल अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए इज व्हाट, कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब आप क्या करोगे, दिस इज लाइक व्हाट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो आप एज एन आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, एंड दैट इज नथिंग बट क्या बोले, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक्चुअली में आपने पढ़ा था, आपके जो पहले की भी आइडेंटिटीज है वो भी काम आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे जो फ्रेश वाले आइडेंटिटीज है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो ही है, नहीं, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा जो आप पहले पढ़ चुके हो. दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट फॉर्म यू कैन राइट डाउन दिस. तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 होल स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर. ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे. ठीक है, अब बताओ आपने ये कब पढ़ा था और आज काम आ रहा है, राइट? तो वही चीज़ है भैया, आइडेंटिटीज को आप याद रखना पड़ेगा. आपको आइडेंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इट इज लाइक व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर इज 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. अब यहाँ पे ये आपका फाइनली आ गया. But what you have to do, you have to just take the help of this one. ये आइडेंटिटी सुटेबल होगी बिकॉज यहाँ पे sec और tan का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो you will use this आइडेंटिटी जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो आपका साइन स्क्वायर ए टर्म है उधर शिफ्ट करेंगे तो फाइनली क्या होगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा. एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज व्हाट, cos स्क्वायर ए. तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए और आपका डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज ही रहेगा. फाइनली बोथ विल गेट कट. तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 1. सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 1. आई बात समझ में? तो देखो बहुत ही मज़ेदार है ये टॉपिक देखा जाए तो, और जब आप सम्स करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू डू इफ यू लर्न ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये सारी की सारी चीज़ें आपको लर्न करनी ही पड़ेगी सो दैट आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी पड़ेगा. आई बात समझ में? सो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है. तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.